Hello, my dear student. Dear student, I am your teacher of science. Today's class we discuss our book of science. So let's see what we will discuss in our class. बच्चों, अब तक हमने हमारा 10 चैप्टर वी नीड वाटर, हमें पानी की ज़रूरत होती है या पानी हमारी ज़रूरत है, ये चैप्टर हमने पढ़ा था और इस चैप्टर को मैंने आपको समझा दिया था, जिसमें हमने यूजेज ऑफ वाटर पढ़ा था। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर सीखा था, फिर यूजेज ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर, जिसमें से हमने सरफेस वाटर, ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, सेविंग वाटर, ये कुछ टॉपिक अपने रहे थे जो हमने कंप्लीट किए थे। और साथ ही इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर भी पढ़े थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चों, जिसमें हमने टिक दी करेक्ट सीखा था, हमने राइट रॉन्ग सीखे थे, क्वेश्चन आंसर सीखे, फिल इन द ब्लैंक्स, डू और डू नॉट, ये सब कुछ टॉपिक हमारे एक्सरसाइज के रहे थे। आई होप आपने इनको अपनी नोटबुक में एज ए वर्क कर लिया होगा। आज का अपना चैप्टर रहेगा 11, दैट इज फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी के फॉर्म, यानी पानी के कितने रूप होते हैं, जल के रूप हम पढ़ेंगे। देखिए, स्टडी करते हैं हमारे चैप्टर को। वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। इससे पहले हम पढ़ चुके थे वाटर के डिफरेंट सोर्सेज का मतलब होता है जहाँ जहाँ से अपन को पानी मिल सकता है। पानी को प्राप्त करने के जितने भी स्रोत होते हैं, जितने भी पैलेसेस होते हैं, उनको सोर्सेज कहा जाता है। तो इससे पहले जो हमारा चैप्टर था, उस चैप्टर में हमने सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़ा था। आल्सो वी स्टडीड दैट these sources are rivers, ponds, mountains covered with ice etc. और इन में हमने पढ़ा था, यानी सोर्सेज ऑफ वाटर में हमने क्या पढ़ा था कि सोर्सेज कौन से सोर्सेज आपके रिवर, पॉन्ड, माउंटेन। और माउंटेन कौन से बच्चों, जो कि आइस से कवर होते हैं, जैसे हिमालय माउंटेन है, ये किससे, ये बर्फ से ढका हुआ है, तो ये भी एक प्रकार से सोर्सेज ऑफ वाटर हो गया है। वाटर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, 75% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। और पानी हमारे चारों तरफ है, यानी कि हम जहाँ रहते हैं हमारे चारों तरफ हम पानी से घिरे हुए हैं। और ह्यूमन बॉडी का वेट जो है 75 वेट कितना होता है, वाटर का होता है। यदि ह्यूमन बॉडी का वेट 100 kg है, तो इसमें से 75% तो क्या हो गया, वाटर हो गया। 75% आपकी बॉडी के अंदर वाटर है। अब देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर के डिफरेंट फॉर्म्स देखिए, जो कि हमारा टॉपिक है, उसी को हम अभी स्टार्ट करते हैं। वाटर इज फाउंड इन 3 डिफरेंट फॉर्म। पानी 3 डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, रूपों में पाया जाता है। सबसे पहले सॉलिड फॉर्म। बच्चों, सॉलिड फॉर्म क्या होती है? सॉलिड फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें पानी जो है सॉलिड रूप में, ठोस अवस्था में रहे। देखिए, इन सॉलिड फॉर्म वाटर एग्जिस्ट एज आइस। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, वाटर जो होता है आइस के रूप में होता है। आइस जानते हो आप, बर्फ जो होती है सॉलिड होती है, मजबूत होती है। तो पानी जब सॉलिड फॉर्म में हो तो उससे कहा जाता है सॉलिड फॉर्म। वाटर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड चेंजेस इनटू आइस। पानी यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का हो तो वो पानी बर्फ में बदल जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ वाटर इनटू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। पानी का बर्फ के रूप में जम जाना क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाता है। यदि आपके घर में पानी जो है जम जाता है तो उस अवस्था को कहा जाएगा फ्रीजिंग। तो बच्चों कहा जाएगा फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब देखिए, वापस से बता देती हूँ, पानी जब जम जाता है तो उससे कहा जाता है फ्रीजिंग। आप फ्रीज में देखते हो, फ्रीजर में अगर आप देखते हो तो आप देखते हो पानी आप अगर रखते हो तो वो कुछ समय बाद में क्या हो जाता है, जम जाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न यही है कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान में रहता है। इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहता है। यदि पानी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का हो, कम में रखा जाए, तो वो पानी जो है बर्फ़ में तब्दील हो जाता है, और बर्फ़ में बदलना ही कहलाता है फ्रीजिंग, जमाव कहा जाता है। आगे, व्हेन आइस इज कीप्ड आउटसाइड इट चेंजेस इनटू वाटर अगेन। और यदि इसी बर्फ़ को, जो आपने कुछ समय पहले बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान में जमाया था, वो ही अगर आप खुले वातावरण में रख दो तो वो वापस से पानी में तब्दील हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ आइस इंटू वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग। पानी का बर्फ में बदलना तो क्या कहलाता है? फ्रीजिंग। और उसी बर्फ का पानी में वापस बदल जाना कहलाता है मेल्टिंग, यानी पिघलना। तो ये तो हो गया आपका सॉलिड फॉर्म। अब नेक्स्ट आपकी लिक्विड फॉर्म। अब लिक्विड फॉर्म में देखिए, इन लिक्विड फॉर्म वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। लिक्विड फॉर्म में पानी जो है सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इज यूज टू मीट आवर डेली नीड्स।
वाटर की जो लिक्विड फॉर्म जो होती है वो हमारी डेली ज़रूरत जो है उनको पूरा करती है। तो डेली नीड्स देखिए क्या क्या है, ड्रिंकिंग, बाथिंग, वाटरिंग, प्लांटिंग, कुकिंग। तो ये कुछ ऐसी नीड्स है जो हमारी बेसिक और डेली नीड्स है, इनको बिना पानी के हम नहीं कर सकते। तो जो लिक्विड फॉर्म है वो हमारी इन डेली नीड्स को पूरा करती है। अब आपके दो फॉर्म हो चुके हैं, सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म। अब थर्ड फेज है या थर्ड जो फॉर्म है वो देखिए गैसेस फॉर्म। गैस आप समझते हो धुआं जो होती है। इन गैसेस फॉर्म वाटर इज हीटेड ऑन फायर एंड एज इट बिगेन टू गेट्स हॉटर इट स्टार्ट्स इवापोरेटिंग अप इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब बच्चों सॉलिड और लिक्विड फॉर्म हमने पढ़ी थी। अब गैसेस फॉर्म क्या होती है आप अच्छे से जानते हो। पानी को जब गर्म किया जाता है तो वह धुआं बन के, भाप बन के उड़ जाता है। और आप ये भी जानते हो कि जो गर्म भाप होती है वो हमेशा ही ऊपर होती है, गर्म हवाएं हमेशा ऊपर रहती है, ठंडी हवाएं नीचे रहती है। तो गर्म हवा जो है वो भाप, जो पानी आपने गैस के ऊपर रखा था वो पानी गर्म होगा और गर्म होने के बाद में भाप में तब्दील होगा और भाप में तब्दील होने के बाद में वो गायब हो जाएगा, यानी वाष्प बन जाएगा। और ये जो गायब हो जाता है या गैस बन जाती है जो हमें दिखाई नहीं देती है वही क्या है आपकी गैसेज फॉर्म है। किसकी फॉर्म है बच्चों, ये वाटर की गैसेज फॉर्म है। आगे द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन ऑफ वाटर। पानी का भाप में बदल जाना कहलाता है इवापोरेशन। Whereas the process of water vapor changing into water drops is called condensation of water। और जब यही वाटर वेपर जो है, अभी आपने इसको गर्म किया तो ये वाटर वेपर जो है वेपर बन के हवा में उड़ जाता है, फिर हमें दिखाई नहीं देता है। और यदि इसी को आप ठंडा करें या एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पानी, ये जो वाटर वेपर है जो भाप बन के उड़ चुका था, इसी का पानी के रूप में, बूंदों के रूप में जमा होना कंडेंसेशन कहलाता है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर कहलाता है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा है, आज हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर सीखे, जिसमें सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, गैसेस फॉर्म, ये 3 फॉर्म हमने अच्छे से समझ लिए। और आई होप आपने भी ये फॉर्म्स समझी होगी। नेक्स्ट हमारे क्लास में हम करेंगे वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है इसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई होप आपने ये सब जो मैंने पढ़ाया है उसको समझा होगा। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन रहती है तो आप हमें कमेंट करके बोलिए, हमसे पूछिए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।